हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। जबरदस्त तरीके से आपके एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड बिल्कुल इजी, सरल और आसान बना दिए जाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल मेथड से। और इसके बाद हमें एक बुक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, गगन प्रताप सर की बुक। ये सेकंड बुक, बहुत ही जबरदस्त बुक। ये बुक भी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है और 2025 में एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे आपको उन सभी में जबरदस्त सफलता दिलाएगी ये दोनों बुक। और इन दोनों बुकों के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपके लिए बड़े ही आसान और सरल तरीके से कराएंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी और सरल तरीके से कराएंगे और आपके लिए एसएससी मैथ बिल्कुल इजी और हलवा बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बुकों के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इन बुकों को आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करके एसएससी कि दुनिया में जो मैथ्स की प्रॉब्लम है आपकी सब समाप्त हो जाएगी और 2025 में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको इन दोनों बुकों को कंप्लीट करना है बहुत अच्छी तरीके से। हम आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल और आसान तरीके से बताएंगे, जिससे कि आप यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि इजी है या नहीं है। और एक ही तरीके से, सबसे मेन बात है, एक ही तरीके से हम आपको इन पॉइंटों से, इस पॉइंट से ही आपको सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त किताबों के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एसएससी मैथ्स आदित्य रंजन सर की बुक, चैप्टर 1 परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट होता है। अब आप चेक करेंगे कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि रामाज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर, जब वह 22%, इसका मतलब उसका वेतन 100% होता है। कोई भी वैल्यू, कोई भी संख्या, कोई भी संपत्ति, कोई भी इनकम, कोई भी आय अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% होती है। तो उसमें से उसने 100% में से 22% घर के किराए पर खर्च किया और शेष राशि का 75% घरेलू व्यय पर खर्च किया। और वह अब संख्या में दे दिया उसने 3705 रुपए की बचत करता है। देखो, संख्या के साथ ही हमेशा आता है, क्या आता है? बचत आता है, पास, शेष, गुणनफल, अधिक, कम, अंतर, योग, ये आता है। और यही हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा हर जगह। और बस उसके साथ में हमें परसेंट या रेशो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में सेट करना। ये वाला, ये 90% यूज होगा, ये 10% ये भी आएगा। तो इन्हीं दोनों पॉइंटों के माध्यम से पूरी एसएससी सीजीएल की मैथ्स की दुनिया की धज्जियां उड़ाएंगे हम इन क्वेश्चनों को इसके माध्यम से करके। चलिए अब देख लीजिए आप कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचत, तो बचत दी है तो बचत बराबर बचत कर दीजिए। देखिए, इधर संख्या में 3705 रुपए की बचत है, तो अब इधर हमें परसेंट में बचत बनानी है। देखो, उसकी जो आय थी उसमें से 22% उसने घर के किराए पर, तो उसने 78% उसका बच गया। क्लियर? फिर उस बचे हुए शेष का, ये कहा शेष का 75% घरेलू खर्च पर, तो 75% खर्च किया तो 25% बच गया। 25% को हम कैसे लिखेंगे? 1/4 ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा बचत बराबर बचत, खत्म। अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब फॉर्मेट फिनिश, उसकी इनकम आ जाएगी, यानी कि उसकी कुल आय कितनी थी ये हमें मालूम हो जाएगा। अब देखो, मैंने इसको कटिंग किया, ये 13 से डिवाइड किया, 13 6 78, 13 से मैंने इसको डिवाइड किया, 13 दूनी 26, 11 बचा, हो गया 110, 13 8 104, 6 बचा, हो गया 65, 13 पंजे 65, फिनिश। अब देखो, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27, 3 पंजे 15, हो गया ना। और 95 दूनी 190 होता है और 2 0 ये लगेगी, ये हो गया उसकी आय 19,000 रुपए। देखिए, बस इतने में ही लेफ्ट एंड राइट में ही क्वेश्चन फिनिश। लीजिए, आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा।
तो देखो हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त आसान बनाया जाएगा। अब देख लीजिए आप, आपके सामने जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में करा दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के क्रय मूल्य पर 4.5 किलोग्राम चावल देती है। क्लियर। लेकिन वितरक जो उसको बांटने वाला है, वितरक 4.5 किलोग्राम की जगह, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बताती है सब कुछ, वह 3.75 किलोग्राम के गलत वजन पर चावल वितरित करता है। यानी कि देना था 4.5 किलोग्राम चावल, दे रहा है वो उसको 3.75 किलोग्राम, यानी 4.25 किलोग्राम दे रहा है। तो इसका मतलब गलत वजन के माध्यम से वह 0.75 किलोग्राम की बचत कर रहा है, बचा रहा है, कटौती कर रहा है। क्लियर। और बचे हुए जब चावल बहुत सारा बचा लेता है तो उसको दोगुने दामों पर वह ब्लैक मार्केट में बेच देता है। उसने सरकार को दिखाया कि वह 2700 किलोग्राम चावल बांट देता है, वितरित कर देता है। अब 2700 किलोग्राम चावल सरकार को दिखा देता है, और जबकि वह 4.5 किलोग्राम की जगह 4.25 किलोग्राम दे रहा है। यानी कि 4.5 पर 4.5 के देने से वह रियल में 4.25 किलोग्राम दे रहा है। तो इसका मतलब वह 0.75 किलोग्राम की बचत कर रहा है। तो जैसे ही वह पकड़ा जाता है ब्लैक मार्केट में, तो अर्जित की गई राशि, जो ब्लैक मार्केट से उसने अर्जित राशि की थी, उसका 125% जुर्माना उसे देना पड़ता है। तो वह जुर्माने की राशि बतानी। तो देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब इसी के माध्यम से इसको इक्वल टू इक्वल में सेट करेंगे। देखो कितना देता है वो, 4.5 के बदले 3.75 किलोग्राम वो तोल देता है। तो बचत कितनी होती है उसे, देखो ध्यान से देखो, 3.75, तो बचत कितनी करता है वो, बचत ये 0.75 किलोग्राम की बचत करता है। देखो पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब देखो इसको कैसे सेट करेंगे इक्वल टू इक्वल में। दिखा रहा है 4.5 का तोल कर, और कितना तोल दिया, सारा का सारा टोटल चावल इक्वल टू इक्वल में 2700 किलोग्राम। और 2700 किलोग्राम तोलने पर उसको पता है कि मैं हर तोल पर 0.75 किलोग्राम की वह बचत कर रहा है, कटौती काट रहा है। और उसको टोटल पर उसे जब वह बेचता है, पहले का रेट 40 है, तो अब वह दुगने दामों पर बेचता है, 80 रुपये पर वह उसको बेच रहा है। 40 का दुगना हो गया 80। ये हो गया उसका लाभ, जो वो लाभ कमाता है धोखाधड़ी से। अब धोखाधड़ी से जब लाभ कमा लेता है तो वह अब पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर सरकार क्या करती है, जो उसने ब्लैक मार्केट में पैसा अर्जित किया था उस राशि का, यही तो ये ब्लैक मार्केट का जो पैसा है, तो ये यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ब्लैक मार्केट का जो पैसा है उस पर उसे 125% का जुर्माना देना पड़ता है। 125% को मैंने लिखा 5/4। क्लियर। ये जुर्माना हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, हल कर देना है, बस ये जुर्माना आ जाएगा उसका। तो जुर्माने की राशि बतानी मुझे, जुर्माना राशि, बस फिनिश। देखिए ये है जबरदस्त। इसी तरह आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, और आपको एसएससी मैथ्स की दुनिया में बेस्ट बनाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करके आपको जबरदस्त तरीके से आपको मैथ का एक्सपर्ट बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैंने क्या किया, 2 दशमलव से मैंने 2 जीरो हटाई, और इसको मैंने 4.5 से 6 बार काट दिया, 27 को खत्म। देखो इतना खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 से मैंने इसको काटा 20 बार, 20 पंजे 100 छिका 600, अब बस 600 और गुणा मैंने 75 कर दिया, बस ये 75 रह गया, खत्म। देखिए आंसर आ गया, 2 जीरो मैंने लगा दिया, 6 पंजे 30,
3 6 7 42 3 45, ये रहा 45,000 रुपये देना पड़ा उसको। बस खत्म। देखिए आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट। तो उसे जुर्माने की राशि का 45,000 रुपये जुर्माना राशि देना पड़ा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। अगर आप इससे अपने मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए एसएससी सीजीएल का मैथ बिल्कुल इजी आसान हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हर एक एक क्वेश्चन को ये फिनिश कर देगा। जैसे आप चेक करते जाइए, आप सीख लीजिए, आप पर भी आ जाएगा और आप तुरंत सेकंडों में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज देखेंगे और लैंग्वेज के बाद हमें इन दोनों ही कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होता हुआ दिखाई देता है। देखिए एक पंचायत चुनाव में 3 प्रतियोगी एबीसी चुनाव लड़ रहे हैं। 8,000 की कुल जनसंख्या में से 75% ने मतदान किया। अब देखिए 75% ने कुल मतदान किया। 6,000 बैठता है इसका, 8,000 का 75%। अगर आप देखें निकाल कर 8,000 का 75% 6,000 है। इसका मतलब 6,000 ने मतदान किया, वोट डाले और चुनाव में कोई अमान्य या नोटा मत नहीं था, यानी कि कोई अमान्य वोट नहीं था। बिल्कुल सारे सही थे, जेन्युइन। 6,000 वोट डले 8,000 में से। ए को सबसे कम केवल 300 मत मिले। बी को कुल मतों का 66%, कुल मतों का। अब देखिए कुल मतों का कितने मत डले वहां पर, ध्यान दीजिए। 6,000 वोट, कुल मत यही तो डले है, तो थे 8,000 बट उसका 75% 6,000, तो 6,000 वोट डले और बी को 6,000 का 66% मत मिला। तो चलिए देख लीजिए, बस एकदम फिनिश। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, संख्या पर मल्टीपल परसेंट चलेगा, क्योंकि बी को 6,000 का मतलब वही, बी को कुल मतों का आता है इसके साथ का, 66% मत मिला और चुनाव जीत गया। तो बी को कितने मत मिले, क्वेश्चन खत्म। 66%, परसेंट से 2 जीरो काटा और चलिए बी को मिले मत, कितना बनता है 1 जीरो, ये आ गया 6 छंग 36 और 6 छंग 36 3 39, ये हो गया 3960। अब आप चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ये रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो बस खत्म, ये तरीका है। अगर आप ऐसा कुछ करना सीख जाए मैथ की दुनिया में, एसएससी सीजीएल मैथ्स जो आपको हमेशा प्रॉब्लम्स करता है, अब कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने ये सबसे खतरनाक तरीका हमने आपके सामने रख दिया है। इससे आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, बस शर्त इसकी है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होने चाहिए। तो आजकल आपको पता है, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं या 100 क्वेश्चन आते हैं या जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनमें 1-2 क्वेश्चन सिंप्लीफाई का होता है, बाकी सभी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन लैंग्वेज वाले जितने भी अर्थमेटिक में या ज्योमेट्री में या एडवांस में जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो आपके सभी क्वेश्चनों का इलाज ये करेगा। तो शुरू कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। जब 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। अब 75% कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4 75% होता है, ऐसे लिख सकते हैं इजी। और इनमें से कितना 4% मत अवैध घोषित हो गया, तो 96% रह गया वैध। अब ये वैध मत है। अब एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए। देखो इधर परसेंट चल रहा है, तो इधर संख्या में प्राप्त हुए, इधर लिखेंगे प्राप्त हुए 9504 प्राप्त हुए। जो वेद मतों का, इन वेद मतों का मतलब गुणा, इन वेद मतों का 80% थे, 80% को मैंने लिखा 4/5,
सिंपल लैंग्वेज। और सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए मैंने 80% को 4/5 लिखा, क्योंकि परसेंट और फ्रैक्शन एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। इनसे आप परसेंट में जानते हैं ये सब बातें, आप चीज़ों को आसान बना लेते हैं। तो यही तरीका मैंने आपके सामने रखा है, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट। ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल, ये वाला इक्वल टू इक्वल हो गया, फिनिश। अब देखिए उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या आ जाएगी, कितनी कुल संख्या थी। कटिंग कर लेते हैं और उड़ाएंगे क्वेश्चन को। देखो 4 से 4 काटा मैंने, और मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3 2, 3 छंग 18, 3 अठी 24। अब मैंने 96 से इसको 33 बार डिवाइड किया, 33 बार। क्लियर। अब मैंने 5 से गुणा करी, उसके बाद 2 जीरो लगाऊंगा, देखिए आ जाएगा आंसर। 5 तिये 15 और 5 तिये 15 और 1 16, और बाद में 2 जीरो ये लगाए, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लीजिए आप चेक कर लीजिए। इसी के माध्यम से होता है सब कुछ, इसी का गेम है पूरे एसएससी सीजीएल में। और पिनेकल जो एसएससी सीजीएल की बेस्ट बुक है, उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी से ही कराऊंगा। और जो नया 7वां एडिशन आएगा उसको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी तो 6ठा एडिशन चल रहा है, वो हम अभी आपको पढ़ा नहीं रहे क्योंकि 1 साल हो गया लगभग उसको। तो हम नया एडिशन लेकर आएंगे आपके सामने, 7वां एडिशन, और उसके सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त तरीके से सेकंड हो इसी स्टाइल से क्लास बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। फिर आपके मैथ की प्रॉब्लम फिनिश। और ये भी आपके मैथ को दिक्कत नहीं आने देगा, सिलेक्शन तो यही दिला देगा, वो तो एक्स्ट्रा आपकी ताकत बढ़ाने के लिए है। तो आप चिंता मत करें, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस आप इसको यूज करना सीखें कि इसको कैसे क्वेश्चनों में सेट किया जाता है। बस ये चीज़ है आपके लिए, और कुछ टेंशन नहीं है। कोई सूत्र वगैरह आपको यूज नहीं करना है, लैंग्वेज में बहुत कम करना है, मिनिमम। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, बहुत ही अच्छा सुपर सॉल्यूशन आपके सामने होगा। एक परीक्षा में 2 पेपर ए व बी है। देखिए पेपर ए और पेपर बी है, क्लियर। दोनों पेपर में प्रत्येक में अधिकतम अंक 10 थे। पेपर ए में भी अधिकतम अंक 10 हो गए और पेपर बी में भी अधिकतम अंक 10। पेपर ए व बी के निर्धारित भारांक 2:1 के अनुपात में थे। ए और बी के निर्धारित भारांक 2:1 के अनुपात में थे। रिद्धि ने पेपर बी में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए। तो 10 में से 8 अंक प्राप्त करने का मतलब हो गया 80% अंक प्राप्त किए। ये 80% है। 10 में से 8 अंक 80% होता है, तो मैंने 80% यहाँ पर लिख दिया। ये 80% मालूम हो गया कैसे आया। 10 में से 8 अंक जो प्राप्त होता है वो 80% कहलाता है ये। और परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए। कुल मतलब बीच में लिखेंगे यहाँ पर 70%। एलिगेशन लगेगा यहाँ पर और इजी तरीका बन जाएगा। तो देखिए आमने सामने का अंतर मैंने यहाँ लिखना है और इधर दोनों का अंतर मैंने यहाँ लिखना है, क्लियर है। अब दोनों का अंतर कितना हो गया इनका 10%। और यहाँ पर ये इन दोनों के भारांक है, ए और बी के भारांक 2:1 के अनुपात में है, ये क्लियर है। ये देखिए यहाँ एडजस्ट हो गया ये। अब 2 से मैंने इसको काटा, 1 बार 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। एक रेशो की वैल्यू हो गई 5%, और इधर हमारा एक रेशो है तो इसका मान 5% हो जाता है। अब देखो जब इसमें से ये घटाया तो इसमें से इसको घटाएंगे, 70% में से 5 घटाएंगे तो इधर ए का हो जाएगा, जो ए को प्राप्त हुआ 65%। ए को प्राप्त 65, यहाँ बी को प्राप्त 80% का 8 है, तो 65% का कितना होगा। चलिए देखिए, ए को 10 में से मिले हैं, 10 का 65% निकालना मुझे, जो ए को मिला, क्लियर है। 0 से 0, 10 से भाग करेंगे 6.5। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 6.5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, फिनिश। ऐसे करना है इजी। और देखो इक्वल टू इक्वल लगा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बटे में रख के काटना या बराबर में काटना, इक्वल टू इक्वल है। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। देखिए शंकु का जो आयतन है उसमें प्रतिशतता में वृद्धि ज्ञात करनी। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्या 2 बार है और h 1 बार है। त्रिज्या के लिए मैं 2 बार लिखूंगा यही, और ऊंचाई के लिए भी उसने यही बोला है 25% की वृद्धि। देखो एक लंबवत शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है। तो त्रिज्या में तो 2 बार लिखेंगे इस 25% को, और ऊंचाई में भी, ऊंचाई में 1 बार, क्योंकि त्रिज्या r स्क्वायर है, ऊंचाई 1 है, 1 बार ऊंचाई में लिखेंगे 25% को। तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि कीजिए। देखो बहुत सिंपल आसान तरीका है, कई सारे तरीके हैं, बुक के अकॉर्डिंग भी आपका तरीका है, बुक में किस तरह का सॉल्यूशन है वो भी आप जानते हैं, बुक में देख लेना। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। देखो 100 पर शंकु का आयतन अगर 100% था, 100%, तो वह अब कितना वृद्धि होगी उसमें ये पूछा है। उसके त्रिज्या और ऊंचाई में, त्रिज्या के लिए 2 बार लिखेंगे 25% की वृद्धि 5/4 ऐसे, और फिर ऊंचाई में 1 बार, फिर ऊंचाई में भी यही बताइए 25 की वृद्धि 5/4। ऐसे आप इसको इजी कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको हल करेंगे। 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, और 4 चौक 16 चौका 64। ये अब मैंने क्या किया, यहाँ से भी हल हो जाएगा, ये एक तरीका तो ये है। और इसे करके 100 में से हमें देखना है ये कितना उसकी वृद्धि हुई। 100 से जितना ज़्यादा होगा वो वृद्धि परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर 100 हटा दें तो फिर 100 में से घटाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक तो तरीका ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको एक और बताया जा रहा है। देखिए दूसरा तरीका है आपका ये सेकंड मेथड। देखो ये हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, 2 बार r के लिए 1 बार h के लिए। 25% वृद्धि 5/4 लिखा जाता है ऐसे, और 3 बार डायरेक्ट, ये दूसरा तरीका है। तो अब यहाँ पर मालूम हो जाएगा 5 का घन 125, 4 का घन 64, 64 से कितना बढ़ गया ये 61/64। क्लियर? परसेंट में निकालना है, 100 से गुना परसेंट का चिन्ह। 4 से काटा 16 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 एकम 25, 2 25 छिक 150, 152, 2 और जोड़ा हासिल में, और 16 से भाग करेंगे बस आंसर आ जाएगा। एक ये भी तरीका है। 16 9 144, 8 बज गए, 16 पंजे 80, 5 16 3 48, 95.3 देख लीजिए कहाँ है। 95 हमारा ये है, यही आएगा बस 95.31%। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक इसका सक्सेसिव मेथड है, सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं आप इसको। थर्ड, ये 25 की वृद्धि प्लस 25 की वृद्धि प्लस 25 25 625, 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये अब इन्हें जोड़ेंगे 25 बजे 50, 56.25%। 2 के लिए तो ये होगा त्रिज्या के लिए। अब ऊंचाई के साथ फिर ये, इसको हम सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इससे भी हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। देखो 56.25 में प्लस 25, ये हो जाएगा h के लिए, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, बस मेहनत ये है और कुछ नहीं है। ये 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50, 12 62, 86, 25 6 150, अच्छा 156, 15 हासिल, और 25 पंजे 125, 140 हो जाएगा। ये 2 अंक छोड़कर ये, और 100 से और भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। 2 तो अंक छोड़कर ये लगेगा, 100 से भाग देंगे तो ये 4 अंक छोड़कर दशमलव। अब देखो इन्हें जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमें मालूम हो जाएगा कितना आएगा। चेक करिए परसेंट का चिन्ह,
जोड़ते हैं। चलो ये पॉइंट 2 5 बाद में जोड़ेंगे, पहले इधर के 2 5 लिखेंगे, फिर 6 5 11 हासिल 1 2 1 3 पॉइंट। अब ये लेंगे 25 और 56 व 14, इन्हें जोड़ेंगे। देखो 14 56 हो गया हमारा 50 60 70 70 और 25 95। चेक कर लीजिए आप, ऐसे भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। निकटतम 2 अंकों को दिखाना है 95.31। देखो ये तीसरा मेथड है, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं आने देंगे, आने भी नहीं देंगे। किसी भी तरीके से आपको एसएससी सीजीएल के मैथ्स में या किसी अन्य मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हर एक एक क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 सोल्व करेंगे। देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 64% मतदाताओं ने मत डाले। देखो 64% मतदाताओं ने मत डाले, क्लियर। इसको ऐसे लिखेंगे, जिनमें 4% मत अवैध थे। जब 4% थे तो 96% वैध हो गए, क्लियर है यहाँ ना। और एक उम्मीदवार को 12,288 मत प्राप्त हुए 12,288 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध वोटों का, इन वैध वोटों का 64% थे। देखिए 64% थे, क्लियर है। तो चुनाव में नामांकित मतों की संख्या, देखो इक्वल टू इक्वल हो गया ये, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो परसेंट, ये आ गया इधर, इक्वल टू इक्वल, खत्म। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे और इजी व आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मैंने 4 से इसको काटा, ये 16 बार, और 4 से 25, फिर 4 से 16 बार, 4 से 25, फिर 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 से 25, क्लियर है। अब ये कट गया पूरा पूरा। अब इन तीनों की गुणा करेंगे और इसको काटेंगे, तो ये पूरा पूरा 2 बार कटता है इससे, पूरा पूरा 2 बार कटिंग कर लेना, पूरा पूरा 2 बार कटेगा। और गुणा करेंगे इसकी 25 25 625, 625 25 में गुणा करेंगे 15 625, तो गुणा हो जाएगी 15 625। अब देखिए कितना आंसर आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 225 50, 31 250, 31 250 ऑप्शन ए, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब देखिए ये बहुत सिंपल आसान, ये हमारा इस कॉन्सेप्ट में लगेगा 10% वाले में संख्या का मल्टीपल परसेंट, ये आएगा। देखिए 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1,75,000, क्लियर। पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% वृद्धि हुई 104/100, फिर 5% वृद्धि हुई 105/100, और फिर वृद्धि होने के बाद वर्तमान जनसंख्या प्राप्त हुई। ये तो शहर की वर्तमान जनसंख्या हमें निकालनी है। चलिए अब इसको हम हल करेंगे, आसान व इजी सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 से इसको 25 बार काटा, 4 दूनी 8, 4 6 24, और 5 से मैंने जब 20 बार, और 5 से इसको 21 बार, 2 से 10 बार, 2 से 13 बार, क्लियर है। इजी हो गया बस। अब 0 से 0 काटा, 25 7 175, 700 बार काटा, बस 13 7 9100, 2 0 और गुणा 21 रह गया ये, बस वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी हमारी। 2 0 ये लगी, 21 ही कम 21, 2 21 9 189, 2 191, ये रहा 1,91,100। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 111। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है। देखिए व्यास त्रिज्या के अकॉर्डिंग कार्य करता है। व्यास, अगर व्यास में वृद्धि की जाती है तो त्रिज्या भी बढ़ती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए आयतन, आप जानते हैं गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर का घन। ये ऐसे जानते हैं आप इस बात को। तो मैंने इसके 3-4 कॉन्सेप्ट बताए थे। सक्सेसिव मेथड बताया था, 100 वाला मेथड बताया था, और फिर आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ये बताया था। 30% 3/10 होता है। 30% 3/10, तो 10 में 3 जोड़कर लिखेंगे, वृद्धि तभी कहलाता है 13/10। और आयतन है 3 बार चलेगा, आर की बात 3, तो इसका घन कर दीजिए। 13 का घन हो गया 2197 और 10 का घन हो गया 1000। तो कितना परसेंट वृद्धि होगी आयतन में, ये पूछा है। तो देखिए 2197 में से 1000 घटाएंगे तो 1197 की वृद्धि हुई 1000 पर। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, ये ऐसे। बस खत्म क्वेश्चन। देखिए 2 0 से 2 0, 10 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो 119.7%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो इजी और सिंपल मेथड है आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 112। देखिए जैसे जैसे लैंग्वेज में बताया जाता है, एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव जीता। तो जब एक उम्मीदवार को 90% मिले तो दूसरे को 10% मिलेंगे। देखो एक को 90% मिले, दूसरे को 10%, तो ये जीत गया, इससे ये 80% के अंतर से जीता। यहाँ 800 मतों के अंतर से जीता। 80 से 800 काटा 10 बार, परसेंट की 2 0 लगाइए, तो कुल मतों की संख्या थी 1000। पूछा है डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ यदि सभी मत वैध हैं। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी।